अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा वअला आलिही वसहबिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरा अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर मुस्तफ़ा की ज़मानत न होती, ये शक्लें हमारी सलामत न होती, न जाने महशर में क्या होता काशिफ। अगर मुस्तफ़ा की शफाअत न होती, शफाअत जिसको कहते हैं वो तो ईद है अहले सुन्नत की। उधर दीदार रब होगा, इधर होगी सूरत मोहम्मद की। जब मेरे आका की बात होती है, वजद में कैनात होती है। जो लैलतुल क़द्र को शर्मा दे, वो मदीने की रात होती है। दिल को कैफ़ो सुरूर मिलता है, क़ुर्ब रब्बे गफूर मिलता है। नबी की महफिल में बैठ के जो भी मांगो वो ज़रूर मिलता है। आप सारे हजरात मोहब्बत अकीदत के साथ पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यकीनन आप सारे सुन्नी हजरात बैठे हैं, फिर दुरूद इस अंदाज से ना पढ़ें, चूँकि अहादीस पाक में आता है खुदा का कुर्ब भी दुरूद से मिलता है, प्यारे मुस्तफ़ा का कुर्ब भी दुरूद से मिलता है। और मोहब्बत वालों का दुरूद मेरे महबूब आका करीम खुद सुनते हैं और उन्हें पहचानते भी हैं। तो फिर ऐसी मोहब्बत नहीं, वफादार बनो। बाआवाज़ बुलंद से पढ़े, शुरू से आखिर तक जितने भी बैठे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्दो सलात के बाद आलिम नबील फाजिल जलील खतीबुल इस्लाम मेरी मुराद मुहतरम जनाब मुफ्ती तौसीफ अल मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो कि बयान फरमा रहे थे।
मैं आपका भी शुक्रगुजार और ममनून हूँ, और बिलखुसूस जामिया मस्जिद अर्शी की कमेटी के कारकुनान, ओहदेदारान, मुआविनीन, मुहिब्बीन, खादिमीन का भी, आप तमामी अहबाब की आप इतनी देर से तशरीफ़ फरमा है। दुआ है अल्लाह हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे भाई उस्ताद जी का बयान होगा। अब बात यह है, इनकी तो आवाज़ है शेरों वाली, अब मेरी तो इतनी आवाज़ बुलंद नहीं, लेकिन सरकार के सदक़े से इंशाअल्लाह गुफ्तगू तो अब करनी है, चूँकि वो इनका हुक्म है। लेकिन उम्मीद है ये पहली मुलाकात आप हजरात से हो रही है, आप हजरात से मिलकर दिली खुशी मुसर्रत नसीब हुई है। उसकी वजह यह है कि दीदार के काबिल कहाँ हमारी नजरें हैं, ये तो मेरे आका का करम है कि रुख उनका इधर है। मेरी और आपकी क्या औकात है। ये रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत की बात है कि रब रसूल ने हम पे करम फरमाया है कि हमें अपनी बारगाह में बुलाकर बिठा दिया है। चूंकि आप यहां बैठे हैं, ज़हरे मस्जिद में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? मस्जिद में बैठे हैं ना। ये मस्जिद क्या है? ये जन्नत के बागात हैं। अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपने घरों से बुलाकर जन्नत में बिठा दिया है। तो मालिक जन्नत का जिक्र सुनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। मौजू दो हैं, मिलाद मुस्तफ़ा और बड़ी 11वीं शरीफ, ऐसे ना हुजूर। तो दोनों पे मुख्तसर बात करनी है, और मेरी आदत नहीं इधर उधर की बात करनी। तो जो मौजू होता है उस पर कोशिश करता हूँ कि उस पर बात हो जाए, तो क्या ये अच्छी बात है। लेकिन एक मतलब आप मोहब्बत के साथ कहें बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और थोड़ा आप करीब करीब हो जाएं, जो अहबाब करीब करीब हो जाएं और मिल के बैठे। अल्लाह करे कि मेरे अल्लाह जो करीब करीब हो जाए उसे मदीने के करीब भी कर दे मौला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप बड़े खुश नसीब हैं, बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आप सबके जज्बों को सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं गुफ्तगू का आगाज अल्लाह के कुरान से, बड़ी मारूफ आयात है उसकी तिलावत से करता हूँ, फिर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जरा सुभान अल्लाह कहो। ओ अर्शी मस्जिद के फर्श पे बैठ के सुनने वालों, लोगों के लिखे हुए कलाम पे तो कहते हो सुभान अल्लाह। मजा तो तब है खुदा का कुरान सुन के कहो सुभान अल्लाह। कुरान हदीस के सुनने वाले बने। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ना भेजा मगर भेजा तो सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, वो अल्लाह से रहमत लेकर आए। लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला ने आपको सर से लेकर पांव तक मुजस्मा रहमत बनाकर भेजा। आओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, कैसी रहमत है। फिर ये लोग कहते हैं कि आका की आमद का जश्न पहले किसने मनाया था। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मदीना तैयबा के रहने वाले लोगों ने मनाया था। मेरे आका ने जब हिजरत फरमाई, हिजरत मक्के से फरमाकर मदीना तैयबा की जानिब रवां दवा थे। मदीना तैयबा के लोग घर बार को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, नौकरी
नौकरी चाकरी को छोड़कर, सारी जिम्मेदारी को छोड़कर आकर रास्ते में आका के इस्तकबाल के लिए बैठ जाते। यूं ही सारा दिन गुजर जाता। इसी तरह कई दिन गुजर गए थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूर से आते हुए दिखाई देने लगे तो उस वक्त अहले नज्जार की बच्चियों ने क्या कहा, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई। उन बच्चों ने पुकार के कहा, कायनात के लोगों, सनियतुल वदाइया की इन वादियों से हम पर 14वीं का चांद तुलू हो रहा है। वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। हम पे लाजिम है कि हम आका की आमद का, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमारे महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। वो आका मक्के से अब मदीना तशरीफ ला रहे। मेरे आका की आमद का जश्न मनाया गया, हर एक ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। लेकिन मैं मौजू की एक बात करना चाहता हूँ। उन साहबा के अंदर एक नौजवान सामने आया जिनका नाम है हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान। ये नौजवान जैसे सामने आया, इसने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था। साहबा ने बारहा मर्तबा कलमे की दावत दी थी, लेकिन इसने कलमा नहीं पढ़ा था। जब आज रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाला रहमत वाला हाथ जब इसके सर पे रखते गए, इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाती है। ये कहते, आका जी अब रहा नहीं जाता मुझसे, अब मुझे आप कलमा पढ़ा कर अपनी गुलामी में दाखिल कर दे। साहबा ने पूछा, सालबा क्या हो गया था तुम्हें कि तुमने इससे पहले तो कलमा नहीं पढ़ा? लेकिन आका को जैसे देखा, आका ने जैसे नूरानी हाथ, रहमत वाला, बरकत वाला, शफकत वाला, मुहब्बत वाला, अजमत वाला, शान वाला हाथ तेरे सर पे रखा, तूने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहता, आका के गुलामो तुम्हें क्या बताऊं, जैसे मेरे आका ने अपना नूरानी हाथ मेरे सर पे रखा, उस हाथ मुबारक की ठंडक मैंने सीने में महसूस कर ली। मेरे भाई, उम्मीद है कि अब बात बनेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आका का जिक्र है। बुलंद आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। तो आप मेरे साथ मिलके बोलो तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। कि मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते नबी जी, तेरी बात करते करते। एक मर्तबा सदा लगाइए, सारे मोहब्बत के साथ पढ़िए, मेरी बात बन तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। तेरी बात तेरे इश्क की बातों मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है। मेरी मौत आका आए, हम सबकी मौत आका आए। तेरा जिक्र करते करते नबी जी, तेरा जिक्र करते करते नबी जी, तेरा जिक्र करते करते नबी जी, तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है। बोलो तेरी बात। जनाबे हजरत सलबा
जनाब हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ा तो घर बार को भूल गया, रिश्तेदारों को भूल गया, अजीजो अकारिब को भूल गया। दिन रात मेरे आका की खिदमत में रहने लगता था। मुफ्ती साहब हजरत सालबा कितना खुश नसीब है। कभी इनके हाथों में मेरे नबी का तकिया नजर आता था, कभी नालैन को जोड़े को सीधा करते हुए ये नजर आते थे, कभी इनके हाथों में मिसवाक होती थी, कभी इनके हाथों में मेरे आका के लिए लोटे में पानी होता था। ये मेरे करीम आका को वुजू कराते थे। ये अपने घर नहीं जाते थे, कहते थे या रसूल अल्लाह फिदा का भी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, सारी कायनात से बढ़कर आप मेरे नजदीक प्यारे हैं। मैं सबको छोड़ सकता हूँ लेकिन आपसे रिश्ता नहीं छोड़ सकता। मैं आपकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपकी मोहब्बत में आपके साथ रहता हूँ, हर वक्त हर लम्हा हर घड़ी आपके साथ रहता हूँ। एक वक्त ऐसा भी आया, मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान को भेजा। मदीने की गलियां गए, सालबा बिन अब्दुर्रहमान की मेरे भाइयों कदम है। जब ये जा रहे थे तो देखा करीब से एक मकान आया, अंसारी का मकान था, दरवाजा खुला हुआ था तो अंदर से एक औरत बैठी थी। मेरे भाइयों दनिस्ता तौर पे नहीं, चूंकि दरवाजा खुला हुआ था, निगाह औरत के चेहरे पे पड़ गई। चूंकि ये नबी का गुलाम था, ये मेरे महबूब का दीवाना था, मेरे आका से मोहब्बत करने वाला था, मेरे आका से दीन सीखने वाला था, मेरे आका से कुरान और मसाइल सीखने वाला था। लेकिन जैसे नजर पड़ी तो फौरन से इसने निगाह हटाई। सहाबी ने आगे चंद कदम आगे बढ़े, एक दीवार की ओट में जाके बैठ के रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मुझे इस जुर्म से पहले मौत क्यों नहीं आ गई। मैं तेरे महबूब को क्या मुंह दिखाऊंगा, तेरे आका को तेरे रसूल को क्या चेहरा दिखाऊंगा। मेरे से तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्योंकि मोमिन से छोटा सा गुनाह हो जाए वो उसको पहाड़ के बराबर समझता है, मुनाफिक से बड़ा गुनाह भी हो जाए लेकिन उसको वो मक्खी के बराबर समझता है। लेकिन ये तो मेरे नबी का तरबियत याफ्ता है, ये तो मेरे महबूब का सहाबी है। लेकिन बैठ के ज़ारो कतार रोने लगा, वहां भी दिल नहीं भरा। उससे आगे बढ़े, पहाड़ों में चले गए, दिन रात वहां पहाड़ों में रोते गए। कभी क़ियाम में रोते गए, कभी रुकू में रोते गए, कभी सजदों में रोते गए। सारी रात यूं ही रोते रोते गुजर गई। इधर से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे यारो, मेरे हुब्बदारो, मेरे गुलामो वफादारो, मेरा सालबा अभी तक वापस नहीं आया, तलाश करो। जिब्रील अमीन सिदरा नशीन रब का पैगाम लेकर सलाम लेकर आए। दरबार नबवी में आकर रब का सलाम पहुंचाया, पैगाम दिया। आका जी आपका गुलाम, वफादार गुलाम सालबा बिन अब्दुर्रहमान पहाड़ों के अंदर जिंदा है, पहाड़ों के अंदर वो नमाज पढ़ता है, पहाड़ों के अंदर रब के हुजूर वो सजदे करता है। वो अर्शी मस्जिद वाला, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो वो कैसा सहाबी रसूल है, पहाड़ों में भी उसकी नमाज नहीं छूटी। अरे अल्लाह अल्लाह, पहाड़ों पे भी उनकी नमाज नहीं छूटी। आज मेरे भाइयों पंखे भी चल रहे हैं, वुजू खाने भी मौजूद है, सहूलतें भी मौजूद है, मगर कभी तो हमारी जुहर भी छूट जाती है, कभी असर चली जाती है, कभी मगरिब इशा फजर भी चली जाती है। मुसलमानों ऐसा नहीं करो। अल्लाह करीम का कुरान क्या कहता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू आमनू, ईमान वाला, मैं कहता हूँ मेरी आप सबकी खुश नसीबी है। किसी उम्मत को रब ने कहा या अहलल किताब
याकूब, कहीं फरमाया या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। लेकिन जब उम्मत मुहम्मदिया की बारी आई, अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू आमनू। रात भर मैं इस आयात को पढ़ता रहूं फिर भी मुझे लुत्फ मिलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह करीम ने हम सबसे जब खिताब फरमाया, फरमाया आ ईमान वालो, ईमान वालों बोलो ना सुभान अल्लाह। ये ईमान वाले, ये खिताब हमें और आपको मिला है, बुलंद आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मैं कहता हूँ ओ बुजुर्ग, तेरी नमाज को मेरा सलाम है। सुबह सवेरे तू घर से टोपी लेके वुजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ता है, लेकिन तेरे ऊपर हक बनता है तो अपनी बीवी को जगा, तेरे ऊपर हक है तू बेटे को जगा, तेरे ऊपर हक है तू बेटी को जगा, वरना क़यामत के दिन ये तेरा गिरबान पकड़ेंगे, कहेंगे ऐ मेरे अल्लाह, ये खुद तो नमाज पढ़ते थे लेकिन हमें नमाज का हुक्म नहीं करते थे, हमें नमाज के लिए नहीं जगाते थे। यही बात तो अल्लाह के कुरान ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और ईमान वालों, अपने आप को भी अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मजा तो तब है हम खुद भी नेक काम करें, अपनी औलादों को भी नेक काम करें, इसका अजर क्या मिलेगा। मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, नबी का फरमान सुनाना चाहता हूँ। किताब का नाम है मुस्नद अहमद, इमाम अहमद ने इसे रिवायत नकल किया है। अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कुरान करीम की एक आयत को सीखे या एक आयत को पढ़े या एक आयत को तवज्जो इन्हमाक के साथ सुने, फरमाया जब वो कब्र में जाएगा, जब कब्र की मिट्टी सारे रिश्तेदार बराबर करके वापस चले जाएंगे, अकेला वो कब्र में रह जाएगा। जिसने कुरान की एक आयत सुनी थी या पढ़ी थी या एक आयत को सीखा था, जब वो एक आयत पढ़ने वाला कब्र में जाएगा, वो आयत रोशनी का मीनारा बनकर कयामत तक उसकी काली कब्र में चमकती रहेगी। मुझे ईमान से बताओ, जो एक आयत पढ़े वो एक आयत कयामत तक उसकी कब्र में नूर बन के चमकती रहेगी। जो अपनी औलाद को सारा कुरान पढ़ाए और वो फिर कभी 10 पारे दिन में पढ़े या 5 पारे रात में पढ़े, इस तरह दिन रात वो तिलावत करे, जो कुरान का कारी हो, जो दीन का आलिम हो, तो उसकी क्या शान होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र गफारी जी मेरे आका या रसूल अल्लाह, फरमाया अगर दीन का जो कोई एक मसला सीखे, एक मसला सीखे या रसूलल्लाह, फिर जज़ा क्या मिलेगी। फरमाया 100 रकात नफल पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर है। और फरमाया जो दीन का एक बाब सीखे 1000 रकात नफल पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। जो दीन का एक बाब सीखे। अर्शी मस्जिद वालों खुश नसीबी है आप सबकी कि एक आलिम दीन के साए में आप बैठे हो, उनकी गुफ्तगू आप सुनते हो, उनके पीछे नमाज जुमा भी अदा करते हो। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हजरत की इल्म उमर में अल्लाह बरकत अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से कह दो आमीन। लेकिन आओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत सालबा के मुतालिक अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन ने आकर पैगाम दिया, आका जी आपका गुलाम पहाड़ों में जिंदा है, आप वहां से बुलवा ले। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को बुलाया, सलमान को बुलाया, पैगाम देकर भेजा। फरमाया जाओ अपने भाई सालबा को बुला के ले आओ। कई दिन हो गए लेकिन तबीयत में बड़ी उदासी है, कई दिन हो गए मैंने उनके चेहरे को नहीं देखा। पता चला जिस तरह उम्मती को प्यार है, उम्मती को प्यार तो बहुत कम है, लेकिन मेरे करीम आका तो बढ़कर प्यार फरमाते हैं।
फरमाया जाओ अपने भाई को बुला के ले आओ। जब वो दोनों हजरात गए मेरे भाइयों, जब रास्ते में पहुंचे एक साहबी का मकान आ गया जिसका नाम है युकालु लहू ज़फ़ाफ़ा। ज़फ़ाफ़ा का दरवाजा आ गया, उन्होंने दस्तक दी। हजरत उमर ने फरमाया तू पहाड़ों का रास्ता जानता है और हमारे साथ चल, हम सालबा बिन अब्दुर्रहमान को तलाश करने निकले, अगर तुझे कोई पता है तो बयान करके बता दे। वो कहने लगे उमर मुझे कोई भी पता नहीं, सलमान मुझे कोई इल्म नहीं, हाँ लेकिन जब रात का सन्नाटा छा जाता है, इशा की नमाज हम पढ़ लेते रात के 11 बजने के बाद, फिर एक कुरान पढ़ने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। ये एक दिन नहीं 40 दिन मुतवातिर गुजर गए, इन पहाड़ों के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। हजरत उमर की आंखों में आंसू रवा हो गए, फरमाने लगे ज़फ़ाफ़ा तू सच कहता है, यही तो सालबा बिन अब्दुर्रहमान है। जब ये तीनों शख्सियात उनके करीब पहुंचे, रात का वक्त था, सन्नाटा था, हजरत सालबा क़ियाम में खड़े होकर रो रहे थे। हजरत उमर उनके करीब पहुंच गए, उन्होंने रुकू और सजदे मुकम्मल किए, नमाज से फरागत पाई। हजरत उमर को देखा, खड़े होकर बगलगीर हो गए, इस्तकबाल किया। हजरत उमर से पूछने लगे ऐ मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात तो बता दे, कहीं मेरे आका नबी करीम को मेरे इस गुनाह का पता तो नहीं चल गया, कहीं मेरे इस जुर्म की खबर तो नहीं हो गई। हजरत उमर ने कहा मुझे इस बात का तो कोई इल्म नहीं, लेकिन दस्तगीर दो जहां हम ये बेकसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे याद फरमाते और अपने कदमों में बुला रहे हैं, हम तुझे लेने के लिए आए हैं। हजरत सालबा ने रोकर कहा यारो मुझे जरूर साथ लेके चलो, मैं भी बड़ा उदास हूँ, परेशान हूँ, लेकिन मैं उस वक्त पहुंचूंगा जब मेरे करीम आका नमाज पढ़ा रहे होंगे। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हुजूर ने नमाज से फरागत पाई, फरमाया उमर जी मेरे हुजूर, सलमान जी मेरे आका। फरमाया कहाँ है वो तुम्हारा भाई? आका वो मौजूद है। साहबी ने बताया या रसूलल्लाह वो तो बेहोश पड़ा है, लेकिन अब दर्दमंदो मेरे इस जुमले को कदर करना और सुनना तवज्जो से। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज कदमों से आगे बढ़े। इसी तरह साल हाँ साल का वो बेटा जो घर से निकल चुका हो और जो जुदा हो चुका हो, जब वो वापस आए, इतना तेज कदमों से मोहब्बत से माँ भी चल के नहीं जाती जितना रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के साथ तशरीफ लेके जा रहे हैं। और पता है फिर क्या है मोहब्बत का अंदाज क्या है? हजरत सालबा के सर से उठाया, उठाकर नबी मुस्तफ़ा जान रहमत ने सर से उठाया, अपने हाथों से पकड़ के हजरत सालबा के पकड़ के उठाया और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। आज का कोई रोशन ख्याल होता तो कहता ना भाई जरा सिम लग जाएंगे, इतने दिन गुजर गए, ये तो पहाड़ों में रहे, लेकिन मेरे नबी की उम्मती से मोहब्बत तो देखो ना यार, कैसी मोहब्बत है, क्या अंदाज है। अभी तो मुझे शहनशाह बगदाद की बारगाह में भी आपको लेके चलना है, कहो ना जरा सुभान अल्लाह। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान को जब इफाका हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह कुछ नहीं चाहता, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सादिर हो गया है, बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। और नौजवानों, बयान सुनने वालों, मेरी बात को तवज्जो से सुनना। सहाबी की बात तो मैंने आपको सुनाई, नौजवानों मेरे बुजुर्गों अब मेरी बात को तवज्जो से सुनना। लेकिन आज तुम देखो किस तरह नजर के साथ क्या हो रहा है, इस आंख की हिफाजत बिल्कुल नहीं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंखों की हिफाजत करना। या रसूल अल्लाह आंखों की हिफाजत कैसे की जाएगी? फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, जब तुम निगाह नीचे करके चलोगे आंखों की खुद ब खुद हिफाजत होती रहेगी। लेकिन आजकल के नौजवानों को तो देखो, वह रात को मोबाइल खोल लेते। मेरे भाइयों ना जाने मोबाइल के अंदर कितनी गिलाजतें है, कितना गंद मौजूद है, कितना कचरा मौजूद है, उसे खोल के निजाजत को देखते रहते। नौजवानों कल तक तो इन नौजवानों के हाथ में अल्लाह के कुरान थमाए हुए थे, लेकिन आज दुश्मनों ने हमारे साथ क्या मामला कर दिया है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल नजर आता है, लेकिन
लेकिन अर्शी मस्जिद में बैठने वालों, नबी का जिक्र सुनने वालों, 11वीं मनाने वालों, गौं से पाक की 11वीं खाने वालों, गौं से आदम के टुकड़ों पे पलने वालों, आओ अर्शी मस्जिद में बैठ के अल्लाह से वादा करो। जिस जिसके पास मोबाइल में फिल्म है, नाच गाना है, अगर कोई ड्रामा है, अगर ऐसी कोई फनकारी है, अगर कोई गलत चीज है, तो अभी अभी तौबा भी करे। अभी अभी मोबाइल को निकाल के अल्लाह को गवाह बना के उस गंद को, खिलाजत को साफ कर दो और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर लो। चूंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना नबीयुर रहमत व नबीयुत तौबत। मेरे करीमा का फरमाते, मैं रहमत का भी नबी हूँ, मैं तौबा का भी नबी हूँ। हुजूर करीम अलैहि सलाम फरमाते, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला। मेरे आका फरमाते, तौबा करने वाला ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है कि जैसे उसने कोई गुनाह किया नहीं है। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं बात मुख्तसर करता हूँ। हजरत सालबा को घर में ले जाके रखा गया। घर में कई दिन, 8 दिन मजीद गुजर गए। 40 पहले गुजर थे, 8 मजीद गुजर गए। 8वें दिन पैगाम आ गया, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम बड़ा अलील है, उनकी तबीयत बड़ी नासाज है, वो चंद सांसों का मेहमान है। मेरे आका की सहाबा से मोहब्बत तो देखो, उम्मत से मोहब्बत तो देखो। मेरे आका बमाए साहबा हजरत सालबा के घर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो सालबा के घर वालों को भी पता चल गया। उन्होंने नई चारपाई बिछाई, बिस्तर सजाया। चूंकि आका तशरीफ ला रहे, हम आका से कहेंगे, आका जी नए बिस्तर पे तशरीफ फरमाओ जाए, इस चारपाई पे तशरीफ हो जाए। लेकिन मेरे आका ने उस चारपाई को भी छोड़ दिया, नए बिस्तर पे बैठना भी पसंद नहीं किया। जिस चारपाई पे हजरत सालबा आराम फरमाते, मेरे आका जाके सराने बैठ गए। फिर हजरत सालबा के सर को उठा के गोद में रख लिया। हजरत सालबा ने देखा आका की जानिब, आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी करीम रऊफुर रहीम ने फरमाया, सालबा क्या चाहता है? आका कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपने गुनाहों की माफी चाहता हूँ, मैं अपने जुर्म की माफी चाहता हूँ, अल्लाह से मुझे माफी दिला दे। मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि ताला अलैहा फरमाती हैं, इधर मेरे नबी के हाथ उठते थे दुआ के लिए, उधर अल्लाह के हुजूर दुआ कबूल हो जाती थी। जैसे मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाए, हजरत सालबा की तौबा कबूल हो गई। मेरे आका ने तौबा का परवाना हजरत सालबा को सुनाया, सालबा तेरी तौबा कबूल हो गई। अर्ज की, मेरे आका अब मुझे सर नीचे रखने दे, मेरा सर इस काबिल नहीं कि मैं आपकी गोद में रखूं, मैं आपके कदमों पे सर रखना चाहता हूँ। मेरे दिल की आरज़ू ये है कि निकल जाए दम मेरे आका तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही दिल की आरज़ू है। आका के कदमों पे सर रखा और आका के तलवों को चूमने लगे, बोसे देने लगे। और इसी असना में कलमा पड़ा, रूह परवाज कर गई। अब आओ मैं तुम्हें हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी शाहबाज मकानी की बारगाह में लेके चलता हूँ। कौन कौन से आदम जिनकी विलादत रमजान अल मुबारक की 1 तारीख को हुई है। सुबह से लेकर शाम तक आपने दूध नोश नहीं फरमाया, सारा महीना यूं ही गुजर गया। इतने में जब दूसरे साल में रमजान मुबारक का दिन आया, चूंकि मामला अबर आलूद था, लोगों को चांद के बारे में शुबा हो गया, शक हो गया। उन्होंने कहा वो सादात किराम से पूछ लेते। जब लोग आए हजरत उम्मुल खैर फातिमा के पास, कहने लगे तू बता चांद तुलू हुआ या नहीं? कहा नहीं, चांद तुलू हो चुका है, आज पहला रोजा शुरू हो चुका है। कहा तुम्हें कैसे पता है? कहा मुझे ऐसे पता है, आज मेरे लखते जिगर नूर नजर अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध नहीं पिया। लोगों, मेरे आका नबी करीम की विलादत होती है, मेरे करीम आका विलादत के मौके पे सजदा फरमाते। हजरत बीबी सफिया फरमाती है, बीबी शिफा फरमाती है, हमने कान करीब लगा के सुने। मेरे आका सजदे में दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती उम्मती इलाहुल आलमीन, मेरी उम्मत
उम्मत की बख्शिश का फैसला फरमा, मेरी उम्मत के साथ मग़फ़िरत का फैसला फरमा, मेरी उम्मत के साथ हिदायत का फैसला फरमा। पता चला इमामुल अंबिया विलादत के मौके पे आपने सजदा फरमाया गए, लेकिन गौसे आदम जो वलियों के सरदार है, शहंशाह बगदाद, आपने बवक्ते विलादत रोजा रख के दिखाया गए। या रसूल अल्लाह लब्बैक, बुलंद आवाज से ना लगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से कहिए जरा सुभान अल्लाह। आओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 11वीं में बैठने वालों, आज बहुत बड़ी रात है, चूंकि साल की बहुत बड़ी रात है, चूंकि बड़ी 11वीं शरीफ की रात है, और फिर हुस्न इत्तेफाक की बात यह है कि आज जुम्मतुल मुबारक की रात है। मेरे भाइयों, मैं मुफ्ती साहब और दीगर उलमा अगर मौजूद है, मैं इनकी मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूँ, चूंकि हर जुमारात की रात, सोमवार की रात, पूरी उम्मत के आमाल की डायरी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती है। जब अर्शी मस्जिद वालों, जब आज मेरी और आपके आमाल की डायरी आका करीम के हुजूर पेश की जा रही होगी, तो उस वक्त मेरे आका देख के मुस्कुराएंगे कि आप फरमाएंगे अबू बकर उमर आज खुश हो जाओ, औरंगी टोन अर्शी मस्जिद के फर्श पे बैठ के मेरे दीवाने मेरी याद मना रहे हैं। या जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बों को सलामत रखे और बाकरामत रखे। अल्लाह आप सबकी रोज़ों में बरकतें अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से कह दो आमीन। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किस दर्जे के कितने बड़े वली है, आप इस बात से अंदाजा लगाए। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, हर वली का साल में एक मर्तबा उर्स मनाया जाता है, लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, दाता साहबों, ख्वाजा साहबों, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी, अब्दुल्ला शाह गाजी, यूसुफ शाह असाबी, जितने भी औलिया अल्लाह है, उनके साल में एक मर्तबा उर्स मनाया जाता है। लेकिन ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, रोशन ज़मीरों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कंदील नूरानी, शाहबाज लामकानी, गौसे समदानी, तफसीर कुरानी, आयात रबानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का साल में एक मर्तबा नहीं, 12 महीनों में 12 मर्तबा उर्स मनाया जाता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र जब 5 साल को पहुंची, वालदा ने ले जाके करीब में गिलान में मदरसा था, वहां जाके बिठा दिया। उस्ताद ने कहा सैयदजादे तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है। चेहरा कैसे खूबसूरत ना होता, आप पैदाइशी वली है, मदरजात वली है, लेकिन इसके साथ साथ नजीफ तरफ़ैन भी है, हसनी हुसैनी सैयद भी है, इसलिए वो सादात किराम वाला नूर आपके चेहरे पे जलवा फिकन था। इसलिए तो सैयद आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बोलो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हाँ तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, बोलो तू है ऐने नूर तेरा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कंदील नूरानी, अगर अंधेरे कमरे में आप तशरीफ ले जाते, आपके चेहरे के नूर से वो कमरा रोशन हो जाता।
तो पढ़ लो तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन आओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं में बैठने वालों, 11वीं पे पलने वालों, लेकिन तवज्जो के साथ मेरे जुमले को सुनना। वालदा ने ले जाकर मकतब में बिठा दिया। उस्ताद ने अदराए शफकत पूछा, बेटे सैयदजादे नूरानी चेहरे वाले, कुरान का कुछ हिस्सा याद भी है कि या शुरू से पढ़ना है? अर्ज की उस्ताद जी जितना मुझे याद है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जहाँ से मुझे पढ़ना नहीं आएगा आप पढ़ा देंगे। उस्ताद ने कहा ठीक है, बहुत अच्छे बेटे सैयदजादे पढ़ के सुनाओ। हजरत ने कुरान शुरू किया पहले पारे से, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन।